आज है हम लोगों का डे 10 सेल्फ ग्रोथ चैलेंज का। तो आज का सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पढ़ते हैं। यू आर यूनिक एंड मैग्निफिसेंट ह्यूमन बीइंग। आप एक अद्वितीय और शानदार इंसान हैं। यस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक अद्वितीय और शानदार इंसान है। हम लोग बहुत बार नहीं, जनरली अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं, या फिर वो होता है ना कि हम लोग क्या ही कर सकते हैं, एक इंसान क्या ही कर सकता है दुनिया के लिए। यस, या एक इंसान हर एक चीज को चेंज नहीं कर सकता है, ये थिंकिंग हमारे अंदर आता है। यस, नो। ओके। ग्रह पर सभी अरबों लोगों में से कोई दूसरा आप नहीं है, और आपका अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। Of all the billions of people on the planet, there is not another you। ठीक है। अब क्या है? आ, यहाँ पे बहुत से इंसान हैं। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर हम लोग अकेले क्या ही कर लेंगे। जब किसी के साथ कुछ बुरा घटना होता है, वहां पे भी हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे अच्छा करने से क्या फायदा, सभी लोग अच्छा करेंगे तब ना होगा। यस। एक बार इसका एक नॉर्मल सा, अगर हम बोले, एक बार आप स्टार्ट तो करो पॉजिटिव वे में। आप एक बार स्टैंड लेना स्टार्ट तो करो दूसरों के लिए। आप देखिएगा आपके पीछे भीड़ ऑटोमेटिकली जमा हो जाएंगे, अगर आप सही चीज के लिए स्टैंड ले रहे हो तो। ठीक है, अगर आप सही चीज के लिए स्टैंड ले रहे हो, ऑटोमेटिकली लोग आपके पीछे स्टैंड हो जाएंगे, आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। बस आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि आप क्यों बोल रहे हो और आप क्यों सही हो उस टॉपिक में। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है, ऑफ ऑल द बिलियंस ऑफ पीपल ऑन द प्लैनेट देयर इज नॉट अनदर यू। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, पर इस ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, हमारे जैसा एग्जैक्टली भगवान किसी को नहीं बनाते हैं। ठीक है, आपके अगल बगल जितने भी लोग होंगे, क्या आप लोगों में सिमिलैरिटीज है? इवन जो ट्विंस बेबीज रहते हैं, बॉयज हो या फिर गर्ल हो, मैटर नहीं करता है, उनका भी थिंकिंग सेम नहीं रहता है, उनका बिहेवियर सेम नहीं रहता है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब होता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, बट बॉडी को किस तरीके से रिस्पॉन्ड देना है, कौन सा ट्रिगर पॉइंट्स है, कौन सा चीज ऐसा है जो उनको हैप्पीनेस देगा, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, तो भगवान ने एक ही स्वाति बनाया है, एक ही पीस स्वाति बनाया है। भगवान ने सूची जी को एक ही बनाया है, विजय जी को एक ही बनाया है। यस। वैसे ही दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबों को एक ही बनाया है। आपके जैसा किसी और इंसान को नहीं बनाया गया। एग्जैक्टली आप जैसे हो वैसा किसी को भी नहीं बनाया गया है। तो ये सोचना भूल जाइए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, हो सकता है नहीं, एक्चुअली हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये प्रॉब्लम होता है हम लोगों के साथ। ओके, नेक्स्ट। And your very existence is vital to the functioning of our universe, because you are one part of the whole universe। क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। ओके। और आपका अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। हम लोग पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा क्यों है? आप कभी ये दिमाग में आपका क्वेश्चन आया है कि हम लोग ये बोल तो देते हैं कि हम लोग एक इंसान, या फिर हम चाहेंगे तो सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर हमको जो भी चीज गलत लग रहा है हम उस पर स्टैंड तो लेंगे, ठीक है, बट मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा रहेगा, हम किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। ये हम लोगों को लगता है, या हमारा थिंकिंग रहता है। पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है?
क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो। हम लोग ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। ये आप कभी नोटिस करते हो कि हम लोग ब्रह्मांड के हिस्सा क्यों हैं? अगर हम लोग ब्रह्मांड के हिस्सा हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो हम लोगों के अंदर पावर होगा। हम लोगों के अंदर पावर होता है, बस हम लोगों को पहचानने का देरी होता है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप ग्रैटिट्यूड ही प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप बहुतों का जिंदगी सुधार रहे हो। कैसे? अगर आप अपने आप को चेंज करते हो ना, तो आपके सराउंडिंग के लोग चेंज होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या अपने होता है ना भाई बहन, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, कोई ये मैटर नहीं करता, सबके लिए एग्जाम्पल है। अब क्या है, अगर आप जितना ज्यादा चिड़चिड़ करते हो, यस, अगर आप अपने अंदर चिड़चिड़ का एनर्जी रखे हो, अगर आप अपने अंदर स्ट्रेस का एनर्जी रखे हो, आप उसी स्ट्रेस की एनर्जी के साथ अपने घर में जाते हो, अपने घर में प्रवेश करते हो, एंटर करते हो, ठीक है। अब आप जहां जहां जा रहे हैं, अब हम लोगों को सबको पता है कि हम लोग एनर्जी से हम लोगों का कहीं ना कहीं एनर्जी ही हर एक चीज को क्रिएट करता है। अगर आप स्ट्रेस लेकर के कहीं से भी, या फिर पूरे दिन स्ट्रेस में रहते हैं, आप अपना घर में एंटर किए, आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, आप जहां कहीं भी बैठ रहे हैं, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, फोन से भी, ऐसा नहीं है कि फेस टू फेस ही, आप किसके बारे सोच रहे हो, आप कैसा इमोशंस और भी फील कर रहे हो, ये सारा कुछ क्रिएट कर रहा है इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट जिस तरीके से क्रिएट होगा, वैसे ही आपके सराउंडिंग के लोग भी रहेंगे। अब ये आप लोग बोलोगे कि ऐसा थोड़ी है कि हम लोग हम सारा ठेका हम ही लोग लेकर के रखे क्या? यस, ये थिंकिंग आता है ना कि सारा ठेका हम ही लोग लेकर के रखे क्या? यस, हम लोगों को लेना पड़ेगा। अगर आप अपने सराउंडिंग को चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपने फैमिली को चेंज करना चाहते हो, आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं मेरा एग्जाम्पल दूंगी। मैं पहले बहुत ज्यादा, जब मैं प्राणिक हीलिंग में या एनर्जी स्कूल में नहीं आई थी, मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस मेरे अंदर बहुत ज्यादा रहता था, गुस्सा बहुत ज्यादा रहता था। और मतलब होता है ना, हमेशा इरिटेटेड वे में हम आंसर करते थे कोई भी चीज को, खास करके अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, अब मेरे साथ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इरिटेटेड हैं, ओके, हम अपने घर पे गए, हम अपने फैमिली से मिले, अपने पेरेंट्स से मिले, ठीक है। अब वहां पे जाकर के उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया, मैंने इरिटेटेड वे में उनको आंसर किया। मैंने क्या यूनिवर्स को दिया? मैंने इन्वायरमेंट में क्या क्रिएट किया? इरिटेशन। मैंने इरिटेशन क्रिएट किया। यस। अब क्या है, अब इसको हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वे से समझे। अगर हम किसी को इरिटेशन दे रहे हैं, कि हम किसी इंसान को स्ट्रेस से भर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा रिटर्न बैक में? स्ट्रेस, इरिटेशन। यस, ठीक है। तो ये इस चीज को समझिए, ये यहीं तक मैटर नहीं करता है कि आप बिहेव जिस तरीके से कर रहे हो तो वो आपके सराउंडिंग को ही चेंज करेगा। आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो आपको भी रिटर्न बैक मिलेगा। आप अगले इंसान के साथ जिस तरीके से बिहेव करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, आपको वही चीज रिटर्न करेगा। तो आपको क्या चाहिए? इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए जब जब आप एनर्जी स्कूल में हो, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, मेरे तरफ से यही रहेगा, हम लोग एक इंसान भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने सराउंडिंग के लोगों को तो चेंज कर सकते हैं। वो भी कैसे? आप दूसरों को चेंज करने का कोशिश मत करिए, खुद के अंदर चेंजेस लाइए। प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है, तभी हम लोग उस इंसान को अट्रैक्ट किए रहते हैं। कभी कभी आप नोटिस करते हैं, आ, आ, पर्सन ए और पर्सन बी रहेगा, ठीक है, और पर्सन सी रहेगा। क्या होता है ना, पर्सन ए और पर्सन बी जो है, वो पर्सन सी के साथ हमेशा अलग अलग, क्या है ना, अब पर्सन ए ही पर्सन बी के साथ किसी सिचुएशन में इरिटेट होकर के आंसर करेगा। बट आप नोटिस करिएगा, सेम सिचुएशन में ही पर्सन सी के साथ वो इरिटेटेड वे में आंसर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर
जो पर्सन सी है उसके अंदर इरिटेशन का एनर्जी नहीं है। अगर पर्सन सी के पास भी इरिटेशन का एनर्जी रहता है जैसे पर्सन बी के पास है, तो जो पर्सन ए है वो भी इरिटेटेड वे में आंसर करता। वो उसने बी को आंसर किया पर सी को क्यों नहीं आंसर किया? ये आप कभी सोचते हो कि वो उस इंसान ने अगले इंसान को तो इस तरीके से गंदे वे में आंसर नहीं किया है, बट मेरे को ही क्यों किया? कभी आप ये सोचते हो? जब आप ये सोचोगे ना और डीपली जाओगे तो आप नोटिस करना, आपने भी किसी को दिया था या आपके अंदर भी वो चीज है, तभी आपको मिला है। ठीक है? तो एक अकेला इंसान भी बहुत कुछ चेंज कर सकता है। किस तरीके से? अपने बिहेवियर से। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से फील कर रहे हो। तीनों वे में, तीनों चीज आपका क्रिएट करता है आपका सराउंडिंग। आपका सराउंडिंग धीरे-धीरे और भी फैलता है। जिस तरीके से होगा आपके सराउंडिंग के लोग जिस तरीके से रहेंगे, फिर वो अपने सराउंडिंग के लोग को चेंज करेंगे। फिर देन वो फिर और सराउंडिंग के लोगों को चेंज करेंगे। इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग कहीं न कहीं अर्थ से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप एक भी इंसान को चेंज करते हो ना, तो उसका इफ़ेक्ट अर्थ को जाता है। ठीक है? अर्थ को जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस होगा। ओके? Next, all that you see and all that there is could not exist without you. आप जो कुछ भी देखते हो और जो कुछ भी वहाँ है, वह आपके बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता है। यस, यही चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप जो भी चीज़ देख रहे हो, आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो, हम लोग बहुत बार होता है ना कि कुछ चीज इंट्यूशन टाइप दिमाग में आता है तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ तो होता नहीं है। अगर आपके दिमाग में वो चीज आया है दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब ड्रीम्स बनाते हैं ना, तो अगर आप अपने आप को कैपेबल समझते हो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप 50,000 का ही इनकम कर रहे हैं, बट अगर आपके दिमाग में ये चीज आता है कि हम 50 लाख का भी इनकम कर सकते हैं, तो अपने आप को जज करना बंद करिए। ये पॉसिबल है, ये काम हो सकता है, तभी आपके दिमाग में आया है। ऐसा 50 लाख से भी ज्यादा अंबानी लोग कमा रहा है। ठीक है? अगर यही थिंकिंग के साथ अंबानी बैठा रहता ना, तो अंबानी इतना कमा नहीं रहा होता। स्मार्ट बाजार वाले लोग, जितने भी बड़े बड़े मॉल वाले लोग रहते हैं, वो लोग करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? यस, कैसे कमा रहे हैं? अगर उनके अंदर इस तरीके का लो सेल्फ स्टीम होता कि नहीं यार हमसे तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो नहीं कर पाएंगे। यस, अगर इस तरीके का थॉट रहेगा तो आप कभी भी नहीं, जो भी आपका टारगेट है ना, आप अचीव नहीं कर पाइएगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। पैसा कमाना है, यस हम पैसा कमाने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है? अगर आपको लग रहा है ठीक है अभी आप हो सकता है कि कोई 10,000 20,000 50,000 इतना ही कमाता होगा, बट थिंकिंग होगा कि नहीं 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है। पॉसिबिलिटी है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इससे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो हर एक चीज का पॉसिबिलिटी होता है। रिलेशनशिप, बहुतों का रिलेशनशिप इतना डैमेज हो जाता है ना कि उनको लगता है कि यार हम तो किसी इंसान को खुश ही नहीं रख सकते हैं, या हम अपने पार्टनर को तो खुश ही नहीं रख सकते हैं। यस, इस तरीके का थिंकिंग रहता है, रहता है ना। बट एक टाइम पे जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे या फिर आपका रिलेशनशिप नया नया था, तो आप कैसा फील करते थे? आप बहुत अच्छा फील करते थे और प्लान कर रहे थे कि उस रिश्ते को और भी किस तरीके से हम लोग खूबसूरत बना पाए। ये रहता था ना? यस, नो? मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा है, मैंने जितने भी लोगों को देखा है, पहला एक्सपीरियंस ऐसे ही रहता है। ठीक है? धीरे धीरे रिश्ता बिगड़ता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता सुधरेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता सुधरेगा। ठीक है? तो कोई भी चीज, कोई भी थिंकिंग अगर आपके अंदर आता है तो उस चीज को छोड़िए मत। कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है तभी आपके पास आया है। वो एक तरीके से इंट्यूशन हो सकता है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। ओके? सो आज का सेशन यहीं तक था। कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों का?
आप लोग पूछ सकते हो, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो खुद को। यस, क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग लीव करें। स्वाति स्वाति सुनो, यस मेरा यस। बेटा का आज एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए ब्लेसिंग करो ना। ओके ओके। वो बेंगलोर से हैदराबाद गया हुआ था, वहां पे कोई पीछे से मार दिया, जैसे वो जा रहा था कहीं पे स्कूटी में, तो हम्म। क्या कार वाला या जीप वाला कोई मारा, तो उसके मुंह में जैसे लगा चोट। फिर पूरा ये फिंगर के वहां हड्डी नहीं होता पीछे में, हाँ हाँ उसमें पैर में जैसे, तो उसके लिए थोड़ा कर दो ना। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। चलिए, हम लोग के पास एक सर्विस का मौका मिला है हम लोगों को। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं हम लोग थोड़ा सा सर्विस कर लेते हैं, किसी का भला करेंगे तो हम लोगों का भी भला होगा। यस, अगर हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो। ठीक है। सो उनका नाम क्या हुआ? विकास बाकरे वाला। विकास बाकरे। विकास। हम्म। विकास, ठीक है। तो सबको ही, चलिए आज हम लोग नया चीज सीखेंगे, कैसे हम लोग ब्लेस कर सकते हैं अगर किसी को भी आप प्रॉब्लम में देख रहे हो तो। ठीक है। हम लोग विजुअलाइज करिए विकास जी को सामने। हम लोग फोटो नहीं, हम लोगों के पास है या हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, इट्स ओके। जस्ट आप विकास 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 बोलते जाइए और विजुअलाइज करिए कि कोई इंसान है, ठीक है, और उनका नाम विकास है। ठीक है। विजुअलाइज करिए विकास को। ब्लेस करिए। हम लोगों ने हीलिंग, मास हीलिंग में जो भी एनर्जीज क्रिएट किया है, मेडिटेशन के बाद जो भी एक्सेसिव एनर्जीज है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है हमारे बॉडी से, विजुअलाइज करिए। सभी लोग, ये लाइट विकास जी के पास जा रही हैं। उनकी हीलिंग हो रही है जहां कहीं भी उन्हें चोट लगा है। विजुअलाइज करिए, ये वाइट लाइट उनको कवर कर चुकी है जहां कहीं भी चोट है उनके बॉडी में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ऑल्सो, हर एक लेवल पे ये वाइट लाइट उनकी हीलिंग कर रही है। ब्लेस करिए, वे हील हो चुके हैं। हीलिंग एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ विजुअलाइज करिए, सरिता जी को न्यूज आ रहा है। सरिता, आई थिंक आपका नाम सरिता है, मैं भूल जा रही हूँ, बट यस। यस। ओके। सरिता जी को न्यूज आ रहा है कि वे बिल्कुल ठीक हैं, वे हील हो चुके हैं प्रॉपरली, रैपिडली एंड प्रॉपरली। सो बी, सो बी, सो बी। अभी इस टाइम पे वे प्रोटेक्टेड हैं। हीलिंग एंजल्स उनका, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो बी, सो बी, सो बी। विजुअलाइज करिए जैसे नॉर्मल इंसान रहता है, फिजिकली एक्टिव, मेंटली इमोशनली, वे भी नॉर्मल तरीके से अपना लाइफ जी रहे हैं। सो भी, सो भी, सो भी। ओके, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। यस। ओके, सरिता जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और थैंक आत्मा। यू हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर्विस का। यस। थैंक
ओके, कुछ क्वेश्चन है और किसी को? बस इंतजार करे तो ब्लेसिंग का। हम शुरू में जब खत्म हुआ तब म्यूट था ना, हम अनम्यूट करने के लिए सोचे लिख दे, फिर हम बोले लास्ट में करवा बोलेंगे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ रहेगा, किसी को भी करवाना है तो हम लोग ग्रुप में कर सकते हैं। तो होता है ना कि जिसको भी लग रहा है तो आप लोग किस नाम दे सकते हो। हम लोग ग्रुप में स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ छोटा सा ब्लेसिंग्स करेंगे उन सभी लोगों के लिए। यस, ग्रुप का एनर्जी और भी अच्छा रहता है इसीलिए। हम्म। ओके, ठीक है वही तो। आज का फ्लाइट था उसका, 10 बजे वापस बेंगलोर जाने के लिए, तो शाम को 6 बजे कितना बजे हो गया जैसे। तो अच्छा अच्छा, फिर आज, अभी आज तो नहीं जा पाएगा, फिर अब जब थोड़ा सा। ठीक हो जाएगा उसके बाद। हाँ ओके, कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, मास्टर ओके, का ब्लेसिंग से होता है। यस यस, मास्टर का ब्लेसिंग हमेशा साथ रहता है। हाँ हाँ। उनका आ, कुछ फ्रैक्चर। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है विजय जी। हेलो। यस, हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ फ्रैक्चर हुआ है क्या उनको? क्या? हेलो। 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 हाय। मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ फ्रैक्चर हुआ है या जस्ट चोट आई है? चोट आई है, चोट आई है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अभी पता नहीं है, ऐसे चोट आई है, वो हॉस्पिटल में दिखाया था, तो दवाई वाई दे के अब घर में किसी के घर में रुका है, उस चला गया घर। ऐसे देखे हम वीडियो नहीं कॉल मतलब करके जहाँ पूरा। जहाँ चोट लगा आवाज नहीं आ रही है ठीक से। एक्सरे नहीं निकाला है क्या? एक्सरे नहीं जहाँ निकाला है। चोट लगी है वहाँ का? नहीं, एक्सरे तो अभी नहीं हुआ है। अगर कुछ चेकअप हुआ अच्छा। होगा तो होता है ना कि आप साथ ही साथ अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं ना तो उनको डेली ब्लेस करिए। ठीक है। हाँ हाँ। और ओके। जैसे हम लोग एक चीज ये भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी लोग हैं ग्रुप में जिनको स्पेशली होता है ना कि किसी किसी इंसान के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हम लोग ग्रुप में उनका ब्लेसिंग्स भी कर सकते हैं। ओके, ओके। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं स्टार्ट। छोटा सा जैसे होता है हाँ ना, हाँ हम लोग अपना सेशन को और थोड़ा बेनिफिशियल बनाते हैं लोगों के लिए, थोड़ा लोगों हाँ। को नहीं, और अच्छा, मिले। हाँ ब्लेसिंग जरूरत भी है। हाँ, ठीक है। हाँ ओके, ओके। हम लोग अब लीव करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। कल बाय। मिलते हैं सेम टाइमिंग रात के 9 बजे। ओके।